हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल अबॉर्शन यानी कि गर्भपात के लिए ली जाने वाली दवाइयों के बारे में। मेडिकल अबॉर्शन कब कराना चाहिए, क्या ये सेफ है, इससे पहले आपको क्या सावधानियां बरतनी है, इस दौरान आपके शरीर में क्या बदलाव आ सकता है, आप क्या एक्सपेक्ट करें और मेडिकल अबॉर्शन के बाद आगे गर्भ ठहरने में कहीं कोई परेशानी तो नहीं होने वाली है। आज हम इस वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। मेडिकल अबॉर्शन वहां जरूरत पड़ती है जहां पे प्रेगनेंसी अनवांटेड यानी कि अनचाहा गर्भ ठहर गया है और वो कपल उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है, या कभी कभी शुरुआत में ही अगर प्रेगनेंसी खराब हो जाती है और वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है किसी भी वजह से, कि वो प्रेगनेंसी खराब है या मदर की हेल्थ ऐसी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सके, तो ऐसे केसेस में भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेडिकल अबॉर्शन की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल अबॉर्शन लेने से पहले हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि ठीक है कि अगर मेडिकल अबॉर्शन सही तरीके से किया जाता है, सब बातों का ध्यान रख के किया जाता है, तो ये सेफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से बचे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें। बेहतर तो यही रहता है कि अगर अनवांटेड प्रेगनेंसीज की बात करी जाए तो अबॉर्शन में लैंड अप होने से पहले ही ऐसे कुछ मेजर्स ले लिए जाएं ताकि अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो ही नहीं, क्योंकि मेडिकल अबॉर्शन सेफ जरूर है लेकिन 100% नहीं। इसलिए इट्स गुड कि आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में जाएं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स लें, क्योंकि मेडिकल अबॉर्शन कराने का जो एक मेजर रीजन होता है वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी, और अगर हम ये सब चीजें ध्यान में रखते हैं तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। मेडिकल अबॉर्शन सेफ रहता है अप टू 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि 8 हफ्ते तक का अगर गर्भ है तो मेडिकल अबॉर्शन सेफ रहता है। लेकिन मेडिकल अबॉर्शन में जाने से पहले ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें। सिर्फ सोशल मीडिया में इसकी जानकारी रख लेने से या अपने फ्रेंड्स के द्वारा इन सब बातों का पता लगने पे किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर ये दवाइयों का सेवन करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक भी हो सकता है। तो जब कभी आपको लगे कि आपको मेडिकल अबॉर्शन की जरूरत है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलने के बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉक्टर आपसे आपकी हिस्ट्री डिटेल में लेगा, क्योंकि कई कंडीशंस ऐसी रहती हैं जहां पे मेडिकल अबॉर्शन की दवाइयां नहीं दी जा सकती हैं, वो अनसेफ रहेगा। जैसे अगर आपको अस्थमा की तकलीफ है, आपको सीवियर माइग्रेन है, आपको किसी हार्ट डिजीज की वजह से आप कोई दवाइयां ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर के आप मरीज हैं, तो ये सब कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी रहती हैं जहां पे हम लोग अबॉर्शन की दवाइयां देने का सजेशन नहीं करते हैं। ऐसे ही एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरे अगर आपको पड़ते हैं तो बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना अपनी हिस्ट्री को डिटेल में स्टडी किए अबॉर्शन की मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ हिस्ट्री के बाद डॉक्टर आपको सलाह देंगे अल्ट्रासाउंड कराने की। अल्ट्रासाउंड कराने का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम जाने की वाकई में ही गर्भ 8 हफ्ते तक का है या कहीं उससे ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी रुकने के बाद भी पीरियड्स किन्हीं फीमेल को आते रहते हैं और हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है, या हम प्रेगनेंसी की डेट्स को गलत कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड हमें एक एग्जैक्ट डेटिंग करने में हेल्प करेगा। सेकेंड, प्रेगनेंसी कई बार यूट्रस के बाहर यानी कि ट्यूब्स में या ओवरीज में भी रुक जाती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में अगर हमने मेडिकल अबॉर्शन ले लिया तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस भी साबित हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड से हम ये कंफर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर है या नहीं। थर्ड, कभी कभी प्रेगनेंसी हो सकता है आपकी 8 हफ्ते से नीचे की हो, 6 या 7 हफ्ते की हो, लेकिन अगर वो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं यानी कि 2 या 3 गर्भ ठहरे हुए हैं, तो ऐसे में भी मेडिकल अबॉर्शन कई बार रिस्की हो सकता है। तो अल्ट्रासाउंड करके हम आपके सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं कि हमें मेडिकल अबॉर्शन देना चाहिए या नहीं, और अगर हम मेडिकल अबॉर्शन दे रहे हैं तो इसमें जो लेडी है उसको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी हो जाता है। थर्ड, आपके डॉक्टर आपको कुछ ब्लड टेस्ट, खासकर कि हीमोग्लोबिन यानी कि आपके शरीर में खून की कमी तो नहीं है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये 2 चीजों के बारे में चेक जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका ब्लड कम है तो ऐसे में मेडिकल अबॉर्शन में जो ब्लीडिंग होती है उससे आपको और ज्यादा तकलीफ हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये हीमोग्लोबिन चेक करना जरूरी होता है। ब्लड ग्रुप, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप में कभी कभी हमें एंटीडी की इंजेक्शन देने की भी जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए ब्लड ग्रुप को भी जांचना जरूरी होता है। तो सबसे पहले मेडिकल अबॉर्शन तक की नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए।
अगर नौबत आ गई है तो आप अच्छे से अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें, इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करें, तब इस निर्णय में आगे बढ़ें। क्योंकि अगर आपने एक बार अबॉर्शन के लिए दवाइयां खा ली तो उसके बाद आप प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने की नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर केसेस में तो वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है। और अगर कभी कभी अबॉर्शन नहीं भी होता है तो ऐसे में प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने में बच्चे को मेजर नुकसान भी हो सकता है, उसमें बहुत सारा बनावटी खराबी भी आ सकती है। और थर्ड, बिना डॉक्टरी सलाह के, बिना अल्ट्रासाउंड और बिना ब्लड टेस्ट कराए प्लीज अपने आप में या अपने दोस्तों की सलाह से मेडिकल पिल, अबॉर्शन की पिल्स का सेवन ना करें। अब मेडिकल अबॉर्शन के दौरान जो पिल्स ली जाती हैं अलग अलग तरीके की होती है, लेकिन आज हम इस वीडियो में वो कॉमन पिल्स के बारे में बात करेंगे, कॉमन रिजीम के बारे में बात करेंगे जो सबसे ज्यादा फॉलो करी जाती है। उसमें क्या होता है कि आपको एक टैबलेट जिसे हम बोलते हैं मिफीप्रिस्टोन, उसका सेवन करने के लिए कहा जाएगा। ज्यादातर ये टैबलेट आपको क्लिनिक में ही खिलाई जा सकती है या डॉक्टर आपको घर में भी कभी कभी खाने की सलाह दे सकते हैं। और इसके बाद 24 घंटे और 48 घंटे के अंतराल पे आपको दूसरी टैबलेट्स का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाएगी जिसे हम बोलते हैं मीजोप्रोस्टोन। इस दवाई का इस्तेमाल आप खाकर भी कर सकते हैं, वजाइनल रूट से भी कर सकते हैं यानी कि बच्चेदानी के मार्ग में रख करके, या सबलिंगुअल रूट में यानी कि जीभ के नीचे में भी ये दवाइयों को रखा जा सकता है। आपके लिए कौन सा प्रोटोकॉल सेफ रहेगा, किस तरीके से इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है, आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। इंडिया में अनवांटेड प्रेगनेंसीज के लिए मेडिकल अबॉर्शन लेना लीगल है, आप इसको आराम से ले सकते हैं। लेकिन ये दवाइयां जो है एज पर नॉर्म्स सिर्फ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के द्वारा ही प्रिस्क्राइब करी जा सकती हैं, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो किए बिना इन दवाइयों को लिया है तो इससे नुकसान भी हो सकता है। जब आप ये दवाइयां लेते हैं तो इस दौरान आपको ब्लीडिंग होगी, जो ज्यादातर केसेस में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल फ्लो जितनी या उससे ज्यादा हो सकती है। अगर आपका केस केयरफुली सिलेक्टेड है तो आपको हल्का फुल्का लोअर एब्डोमिनल पेन यानी कि नीचे के हिस्से में दर्द हो सकता है, मरोड़ जैसा लग सकता है, आपको उल्टी या जी मितलाने जैसा लग सकता है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से और ये दवाइयों की वजह से हो सकता है। आपको पेट खराब यानी कि डायरिया जैसा भी लग सकता है, आपको हल्का बुखार भी लग सकता है और चिल्स यानी कि शरीर कपकपाने जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ लक्षण ऐसे हैं अगर आप वो अपने आप में नोटिस करते हैं तो आपको इमीडिएटली क्लिनिक को रिपोर्ट करना चाहिए, डॉक्टर से जाकर के मिलना चाहिए। जैसे कि अगर आपको ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही है कि आपको चक्कर आ रहे हैं या बेहोश होने लग रहे हैं आप, पेन जरूरत से ज्यादा हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, लूज मोशन की वजह से डायरिया आपका इतना हो रहा है कि आप डिहाइड्रेशन में जा रहे हैं, चक्कर आने लग रहे हैं, आपका बुखार जो है 24 घंटे से ज्यादा चल रहा है, या आपको नीचे वजाइना से बहुत फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज यानी गंदा बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा है, तो ऐसे लक्षण होने पर आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना है। लास्ट में, अबॉर्शन के बाद कई बार ब्लीडिंग हो जाने के बाद भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह जाती है, इसलिए अक्सर लोग अपनी फॉलोअप विजिट को मिस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अबॉर्शन के बाद 2 हफ्ते के बाद आपको अपने डॉक्टर से मिल करके ये कंफर्म करना जरूरी हो जाता है कि ये मेडिसिन ने ठीक से काम किया है या नहीं, कंप्लीट अबॉर्शन हुआ है या नहीं, अंदर में कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है और आगे आपको क्या सावधानियां बरतनी है। तो ये 2 हफ्ते पे आपको फॉलोअप विजिट लेना जरूरी है और इस विजिट में आपको एक अल्ट्रासाउंड की सलाह दी जा सकती है, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि अंदर से सब चीजें क्लीन है कि नहीं है। और इन 2 हफ्तों के दौरान आपको किसी बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होती है, आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हस्बैंड से रिलेशनशिप रखना या टेम्पून्स का इस्तेमाल करना इन 15 दिन में आपको अवॉइड करना है, नहीं तो इससे इन्फेक्शन का रिस्क भी बढ़ सकता है और सेकेंडरी प्रेगनेंसी भी हो सकती है। जहां तक बात रही कि इस मेडिकल अबॉर्शन के बाद क्या आपको आगे प्रेगनेंसी लेने में तकलीफ तो नहीं होने वाली है, तो इसका जवाब रहेगा ना, प्रोवाइडेड कि आपने डॉक्टरी सलाह के बाद ये सब सावधानियां रखने के बाद मेडिकल अबॉर्शन का सेवन किया है, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में ज्यादातर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ वही केस जहां पे लापरवाही बरती गई है, आपने बिना डॉक्टरी सलाह के दवाइयां ली गई हैं या अबॉर्शन के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया जिससे प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया है, तभी ही आगे जाकर के प्रेगनेंसी ठहरने में दिक्कत आ सकती है। तो इन नटशेल मेडिकल अबॉर्शन सेफ हैं, इन्हें बिना डॉक्टरी सलाह के लेना नहीं चाहिए। मेडिकल अबॉर्शन 8 वीक्स तक सेफली किए जा सकते हैं और मेडिकल अबॉर्शन से पहले जरूरी है कि आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराएं
और जैसी इंस्ट्रक्शंस डॉक्टर ने दी हैं आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अगर इन पिल्स का सेवन करते हैं तो ये एब्सोल्युटली सेफ है। थैंक यू।